जय हिंद साथियों, सभी को कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे साथियों, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे साथियों। जैसे कि साथियों आपको सबको पता ही होगा, और नहीं पता जिस भाई को मैं बता देता हूँ। ठीक है, कल जैसे का एक वो आया था आर्टिकल भर्ती बोर्ड द्वारा, तो उसमें लिखा था साथियों, ये तो मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ये बच्चों द्वारा दी गई प्रक्रिया है, लेकिन जो भर्ती बोर्ड का था वो मेरे पास नहीं है। लेकिन ऐसा जो आया था वो आपको सब बता रहा हूँ मैं। ठीक है, उसमें क्या था पहले आप इसको पढ़ लीजिए। पेपर कठिन बनाया था, हालांकि परीक्षा देर देकर लौटे कुछ अभ्यर्थियों ने बताया था कि पहले के मुकाबले पेपर थोड़ा कठिन था। ठीक है, ये यहाँ पर पेपर थोड़ा कठिन था। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से जुड़ी कुछ और खास बातें। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 48 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी फार्म भरा था 48 लाख ने, लेकिन शामिल हुए थे 34 लाख मात्र, है ना। उसके बाद आगे आपको सबको पता ही है, लेकिन एक बार आपको क्या बता देता हूँ मैं। परीक्षा में कुल परीक्षा में कुल 150 प्रश्न पूछे थे, और हर प्रश्न का 2 अंक थे। हर प्रश्न के यानी एक प्रश्न के 2 अंक थे। परीक्षा में नकारात्मक 0.5 अंक काटा गया था। परीक्षा 4 खंडों में बटी हुई थी। सामान्य हिंदी, सामान्य संख्या, सामान्य ज्ञान, संख्यात्मक और मानसिक क्षमता परीक्षण, और मानसिक योग्यता और बुद्धि तर्क। ठीक है, बुद्धि तर्क। उसके बाद आगे परीक्षा की समय सीमा थी साथियों एक, यानी 120 मिनट 2 घंटे। परीक्षा अंग्रेजी, हिंदी, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर, रीजनिंग व वगैरह विषयों से सवाल पूछे गए थे साथियों। ये तो बात होगी उसकी। अब बात करेंगे जो अपनी मेन टॉपिक है, जो सभी इन कह रहे थे कि पेपर हलवा आया। तो साथियों भर्ती बोर्ड ने खुद बता दिया कि ये जो एग्ज़ाम हमने बनाया था, पेपर कंपनी ने, जिस कंपनी ने, तो ये पेपर उस कंपनी ने एआई की मदद से बनाया था। समझ रहे हैं आप? एआई की मदद से मतलब आर्टिफिशियल्स इंटेलिजेंट, ऐसा आर्टिफिशियल्स, आई से इंटेलिजेंस। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक, ठीक है साथियों। तो इसकी मदद से बनाया गया था, और जिसमें उन्होंने ये बताया कि इसमें परीक्षा को 4 भागों में यानी खंडों में बांटा गया था। और जिसमें से जो पहला वाला जो खंड था, मतलब ए बी सी डी, 4 पोर्शन थे, रीजनिंग, हिंदी, जीके, मैथ। तो उसमें जो सबसे पहले को उन्होंने बताया, बोला 35 से 30% हार्ड था, और 30 से 35% मॉडरेट यानी इजी नहीं बताया, मॉडरेट था, और 25 से 30% यानी इजी पेपर को बनाया गया था। और साथियों के हमने जो टोटल बनाए थे वो 15,000 क्वेश्चंस बनाए थे। 15,000 क्वेश्चन, समझ रहे हो आप? 15,000 क्वेश्चंस। और टोटल क्वेश्चन कितने चाहिए थे हम लोगों को? 10 शिफ्ट से 15 शिफ्ट, एक शिफ्ट में 150 क्वेश्चन थे, तो 1500 क्वेश्चन हमें चाहिए थे, है ना। अब बनाए कितने थे? 15,000 क्वेश्चंस। और हमें पूछे कितने चाहिए थे? हमें हमसे पूछने थे, उन्हें पूछे कितने? हमसे 1500 क्वेश्चन पूछे हैं, यानी 150 शिफ्ट में थे। 10 शिफ्ट है 15, 150, 1500। तो हम इसको काट देंगे, तो 15 और 10 यानी 10 आ गया आंकड़ा। यानी एक शिफ्ट के लिए उन्होंने 10 प्रश्न पत्र बनाए थे। और उनका कहना था कि हमने 8, मतलब उन्होंने 8 समथिंग बताए हैं। ठीक है, यानी जो एक पेपर था उसके लिए उन्होंने 10 सेट बनाए थे। यानी ऐसा समझिए आप, आपकी 10 शिफ्ट थी, तो प्रति एक शिफ्ट के लिए, प्रति एक शिफ्ट के लिए 8 सेट बने थे। ठीक है, 8 सेट, यानी अगर 10 शिफ्ट है तो 80 सेट बने थे। टोटल 15,000 पिर्सन्स उन्होंने बनाए थे, 15,000 पिर्सन्स। और टोटल हमें कितने पूछे हैं? टोटल हमसे पूछे हैं टोटल 1500 पिर्सन। ठीक है, एक शिफ्ट में 150% थे, तो आप बताओ 10 शिफ्ट में कितने हो गए? 1500 पिर्सन हो गए। लेकिन पिर्सन कितने छापे थे भर्ती बोर्ड ने? पिर्सन छापे थे भर्ती बोर्ड ने 15,000। 15,000 यानी हर एक सेट के लिए 8 से 10 सेट बनाए गए थे। इसका कारण क्या था कि पेपर अगर किसी भी कारणवश लीक भी होता है, यानी एग्ज़ाम लीक भी होता है, तो तुरंत दूसरा सेट खुलेगा, और उस बच्चे को नेक्स्ट डेट दी जाएगी, अगले दिन की, दूसरे दिन की जब भी दी जाएगी, और तुरंत एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। इसलिए जो एआई कंपनी की मदद से बनाया गया साथियों, इसलिए पेपर में क्वेश्चन जो गलत हुए, यही वजह रही। क्वेश्चन जो एआई से बने, नहीं, एआई होती है एक, मतलब एक ऐप है ये, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके। ठीक है, तो इससे बनाया गया। तो इसमें जब जैसे धड़ाधड़ छापे, तो इसमें कुछ क्वेश्चन इसलिए ज़्यादा गलत हुए हैं। तो साथ ही ये जानकारी थी पेपर को लेकर के। ठीक है, भर्ती बोर्ड ने खुद कहा कि पेपर इतना वो नहीं बनाया था, पेपर अच्छे खासे लेवल का बनाया गया था। 35 से 40% हार्ड था, 30 से
35% मॉडरेट लेवल का था और 25 से 30% ईजी था। तो भाई ठीक, तो उम्मीद करता हूँ साथियों समझ में आई होगी जानकारी आपकी, और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, और जो नए हैं भाई चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। ओके बाय।